और अब एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट का रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं बेतवा नदी, जिसे विदिशा की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसने सदियों तक इस शहर को पानी दिया, जीवन दिया। आज वही बेतवा विदिशा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। वजह नदी के स्वाभाविक बहाव का बदलना, जिसकी वजह से घाटों पर तेज कटाव हो रहा है और कटाव की वजह से हर साल बेतवा नदी शहर की ओर खिसकती जा रही है। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें किसी गंदे नाले की नहीं और ना ही किसी पोखर की हैं। ये तस्वीरें हैं बेतवा नदी की। कभी विशाल और शांत बहने वाली बेतवा आज अपनी पहचान खोती जा रही है। बेतवा नदी विदिशा शहर की पहचान है, जिसे जीवनदायिनी कहा गया, जिसने सदियों से शहर की प्यास बुझाई। आज वही बेतवा नालों में तब्दील होती दिख रही है और अब वो इसी शहर के लिए बड़ा खतरा बन गई है। वजह ये है कि बेतवा अब अपना रास्ता बदलकर सीधे विदिशा शहर की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, बेतवा नदी अब शहर को अपनी जद में ले रही है। ये सिर्फ पानी के बहाव का बदलना नहीं है, ये एक बड़े खतरे की आहट है। इस शहर में कभी इस नदी की कलकल बहती धारा लोगों को सुकून देती थी, लेकिन आज ये धाराएं लोगों को डरा रही हैं, जिसके लिए प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ आम लोग भी जिम्मेदार हैं। नदी में नालों और सीवेज का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के डाला जा रहा है। नदी के आसपास की जमीनों पर तेजी से अतिक्रमण किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से घाटों की मरम्मत की बात करें तो वहाँ तो हालात कुछ कहने लायक है ही नहीं। शिकायतें होती हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन फिर वही ठाक के 3 पार। घाटों की सालों से मरम्मत नहीं हुई है और जिम्मेदार विभाग सब जानते हुए भी खामोश बने रहे। नतीजा, बेतवा ने अपना स्वाभाविक व्यवहार ही बदल लिया। अब बेतवा अपना रास्ता खुद बना रही है और इसी के कारण इसके शहर की ओर बढ़ने की आशंका तेज हो रही है। जो कभी अपने विशाल रूप में बहने वाली बेतवा आज नालों में तब्दील हो गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो बेतवा नदी है जो कभी कल कल बहती थी। आज वो बेतवा नदी कचड़े, अतिक्रमण और बोझ ढोने को मजबूर है। नदी के आसपास लगातार हो रहे कब्जे इसके प्राकृतिक प्रभाव को रोक दिया है। हालात ये हैं कि बेतवा अब खुद अपना रास्ता तलाशने को मजबूर है। रपट बनाना शुरू हुए थे, लेकिन बेतवा किनारे वे पूरी तरह से कट चुके हैं। लोगों का कहना है, अगर समय रहते प्रशासन नहीं जागा तो बेतवा किसी दिन अपनी धारा बदलकर शहर की तरफ रुख कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो विदिशा में एक बड़े सैलाब से इनकार नहीं किया जा सकता। बेतवा नदी एक समय में आस्था और सुरक्षा का प्रतीक थी। नदी के चारों ओर घाट और मंदिर इसकी ऐतिहासिक कहानी बयां करते थे। प्रदेश के साथ देश भर से लोग इन घाटों पर पूजा करने आते थे, लेकिन अब ये घाट धीरे धीरे इतिहास बनते जा रहे हैं, क्योंकि नदी पर बने घाट अब एक एक कर बेतवा के पानी में समा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी का कटाव हर पल 3 से 5 फीट बढ़ता जा रहा है, जिससे खतरा लोगों के साथ साए की तरह घूम रहा है। बताया जाता है कि ऐतिहासिक राम घाट मंदिर भी नदी के इस कटाव से बच नहीं पाया है और मंदिर का काफी हिस्सा अब बेतवा में समा चुका है। सालों से मंदिर की सेवा कर रहे पुजारी कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आप देख सकते हैं, ये बेतवा नदी है जो अपना स्वरूप धीरे धीरे बदल रही है। यहाँ के लोग बताते हैं, हर साल 3 से 5 फीट करीब बेतवा का घाटों का कटाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो राम घाट मंदिर है, ये भी बताया जाता है इसके नीचे पूरी तरह से जल आ गया है और जो मंदिर है वो भी अधफर है। ये घाट देख रहे हैं आप, इस घाट को सालों पहले बनाया था इस मकसद से ताकि पानी का कटाव रोका जा सके। अब ये घाट भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बेतवा नदी तो दिनों दिन पानी बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में जो आया था प्रकोप, उससे जो क्षतिग्रस्त पीछे हुआ है, हाथी पांव हुआ है क्षतिग्रस्त, बहुत क्षतिग्रस्त हो गया घाट का। मतलब हमने कपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाया था, वो भी पूरा बह गया। तो नीचे पानी भरा है ना पूरा, तो पुराने समय का जो व्यवस्थित बने हैं तो बने। अब जो नीचे देखो, अब सुरंगे हैं, पोले होते जा रहे हैं। जो पानी नीचे बैठ रहा है तो मट्टी में जाता, मट्टी गल रही है तो घाट बैठ रहा है नीचे। जो व्यवस्थित काम हुआ है
व्यवस्थित काम इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि पानी बैठता जा रही है नीचे। ये कल कल कर बहने वाली माँ बेतवा, जिसका पुराणों और उपनिषदों में उल्लेख है, इस नदी के पानी के आचमन मात्र से कोढ़ जैसी बीमारी दूर हो जाती थी, लेकिन आज ऐसी दुर्दशा है कि नदी न होकर एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई। कटाव कितना बढ़ता जा रहा है? कटाव प्रति वर्ष लगभग 2 से 3 फीट कटाव दोनों ओर बढ़ रहा है और इस कटाव को रोकना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये कब नदी के माँ बाप वृक्ष ही होते हैं, यदि वृक्ष नहीं लगे तो नदी को हम पुनर्जीवित करने में कामयाब नहीं होगी। सवाल ये कि जब खतरा हर किसी को साफ दिखाई दे रहा है तो प्रशासन अब तक खामोश क्यों है? न घाटों को मजबूत किया गया, न कटाव रोकने के ठोस इंतजाम हुए और न ही सीवेज को नदी में गिरने से रोकने की कोई प्रभावी व्यवस्था की गई। इस लापरवाही की कीमत सिर्फ बेतवा नहीं, पूरा विदिशा शहर चुका सकता है। बेतवा के संरक्षण के लिए वर्षों से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता आर.के. कुलश्रेष्ठ भी कई बार प्रशासन को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा, अगर इन कटाव को रोका नहीं जाता है तो किसी भी समय ज़्यादा बारिश होने के वजह से ये कटाव जो हो रहे हैं वो और ज़्यादा होकर और शहर तक पानी पहुंचने की संभावना है। वित्त मंत्री जी के कार्यकाल में कुछ काम यहाँ पर हुए थे, उसकी अनदेखी करते हुए आज जिस स्थान पर उन्होंने काम करवाया था वो आज कटाव की स्थिति में फिर पुनः आ गया है। अगर इसको नहीं रोका जा सकता है तो भयावह स्थिति बन सकती है। अभी विदिशा के लोगों को जीवन देने वाली बेतवा आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। नालों में तब्दील होती ये नदी अब अपना रास्ता खुद बनाने को मजबूर हो चुकी है और अगर यही अनदेखी जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब बेतवा का रौद्र रूप पूरा विदिशा शहर देखेगा। अब सवाल सिर्फ एक नदी को बचाने का नहीं है, सवाल पूरे शहर को बचाने का है। क्या प्रशासन अब जागेगा या फिर विदिशा किसी बड़े विनाश का इंतजार करती रहेगी? तो अब यहाँ बड़ा सवाल ये है, प्रशासन अब नींद से कब जागेगा? अगर समय रहते इन घाटों की सुध नहीं ली गई तो वे दिन दूर नहीं जब विदिशा में बेतवा नदी का एक बड़ा सैलाब आएगा। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। ये तस्वीरें हैं बेमेतरा नगर पालिका परिषद की, जहां शहर में बढ़ती आबादी और बाजार विस्तार को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 13 में करोड़ों रुपए खर्च करके एक आधुनिक थोक सब्जी बाजार का निर्माण कराया गया था। 10 साल पहले 66 शेड और चबूतरों से लैस था ये, और अब जो है देखिए बनकर ये तैयार भी हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इसे शुरू नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि करोड़ों की लागत से बना ये थोक सब्जी बाजार अब कबाड़ में तब्दील हो चुका है। और हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ पर महिलाएं गोबर के कंडे बनाती नजर आ रही हैं, जबकि सब्जी विक्रेता खुले मैदान और कच्ची जमीन पर कारोबार करने को मजबूर है। नगर पालिका जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते ये महत्वाकांक्षी परियोजना दम तोड़ती नजर आ रही है। देखिए मौके से हमारी खास रिपोर्ट। बेमेतरा नगर पालिका परिषद की ओर से स्थानीय सब्जी विक्रेताओं को, खास करके थोक सब्जी विक्रेताओं को एक अलग से जगह देने के लिए आज से करीबन 6 से 7 साल पहले यह जो है मंच का निर्माण किया गया था। स्थिति यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इस जो है फड़ को क्या स्थिति है वही दिखाने के लिए मैं जमीनी ग्राउंड इस पर आया हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस प्रकार से ये फड़ बनाया गया था। यहाँ पर लगभग 66 जो है वो फड़ बनाए गए थे, यानी यहाँ पर थोक और सब्जी जो विक्रेता है। और दूसरी तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से ये पूरे सब्जी मार्केट है। सब्जी मार्केट जो है वो पूरी अव्यवस्था का आलम है, कुछ नहीं है यहाँ पे क्या व्यवस्था है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये माँ जी जो है इस फड़ में जो है वो गोबर यानी उबले थोपने का काम आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बना ये जो है वो पूरे सिंघौरी वार्ड के लोगों के लिए उबले थोपने का काम कर रही है। और यहाँ आने वाले जो किसान हैं वो परेशान हैं। चलिए इनसे बात करते हैं सीधा। भैया क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना बाथरूम का व्यवस्था है, ना कुछ का, ना साफ सफाई। गाड़ी में कई बार कांच धंस जाता है, हम लोग को बहुत असुविधा हो रहा है। तो आप लोग सब्जी बेचने तो बहुत तकलीफ होती होगी? बहुत ज्यादा, बरसात में तो और बहुत ज्यादा। बरसात में और बहुत ज्यादा? हाँ। भैया कैसे करते हो आप लोग? कहते नहीं कि इसे सुधारो बोल के? कहते हैं तो प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है।
भैया आप लोग ले जाते हो तो कांच वाँच रहता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी यहाँ? बहुत ज्यादा तकलीफ होते है भैया। हाँ हाँ, यहाँ कुछ सुविधा नहीं, तो क्या कितना गंदगी है उसमें, फिर चल कर आते हैं कांच ये उच भी करोड़ों पैर रुपए का जो बना है, ये भवन सब बर्बाद हो गया, फिर क्या पूरा लगता है? बर्बाद हो गया। छेना थापने के लिए बनाया, देखो छेना थापने के लिए बनाया, बिल्कुल। आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए। ये स्थिति देखिए कि क्या आपको बता दूं, ये बेचारे सब्जी लेके या किसान है, आते ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधा यह कह रहे थे बाथरूम जैसी चीज नहीं है। जहाँ बाथरूम में जाए, जहाँ बाथरूम में एक मिनट, हाँ कांच वाँच फेंक देते, दारू शीशी वगैरह, जाने वाले में गाड़ी पहिया वगैरह खराब होता है सब। हाँ हाँ, और उधर आलू प्याज वाले सब ट्रक वगैरह खड़ा कर देते हैं रोड में। तो भी सुविधा को नाम की कोई चीज नहीं है मंडी में। कोई सुविधा नहीं है सर जी, ना बाथरूम है कोई। थोक और चिल्लर विक्रेता के रूप में जो आए लोग, और लेकिन अब ये सिर्फ क्या हो गया है, गोबर थापने के लिए बनाया जा रहा है, जैसे किसानों ने अभी कहा। और सामने माता जी, अब एक नहीं, पूरी मैं तस्वीर दिखाऊंगा, उधर देखिए पूरी, वो दूसरी तस्वीर, वो माता जी वो भी थाप रही है। इसके अलावा पूरा ये जो बना हुआ है फड़, इस फड़ में जो है वो पूरे के पूरे जो है वो गोबर थापने के काम आ रहे हैं। यानी करोड़ों रुपए की लागत से बना ये थोक सब्जी मंडी अब सिर्फ कबाड़ में तब्दील हो रहा है। अब आम लोगों के उबले और गोबर के जो छेने बनाने के काम आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। बहुत सही बोल रहे हो आप। 5 साल में जो हमने वहाँ पर व्यवस्थापन सब्जी मंडी के लोगों को वहाँ पर किया था, मछली मुर्गा मटन को किया था, लेकिन 5 साल पूर्व के कांग्रेस की सरकार, पूर्व के जो अध्यक्ष रहे, कभी वहाँ न झांकने गए न कभी सूद लिया। पर आपके माध्यम से, और हमने अभी गए भी थे वहाँ पर, हमको बढ़िया प्रांगण तैयार करें और बढ़िया व्यवस्थित ढंग से और नए लोगों को अवसर मिले, ऐसा वहाँ पर बढ़िया कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने की प्लान चल रहा है। बहुत अच्छा काम करेंगे सिंगौरी में, क्योंकि सिंगौरी जो है पिछड़ा हुआ शहर है। अच्छा काम होगा भैया, देखना आने वाला से। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। महाराणा प्रताप चौक से तहसील कार्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बीचों बीच बनी गहरी दरार राहगीरों और वाहन चालकों के लिए अब खतरा बन चुकी है। आए दिन वाहन बेकाबू होकर हादसों को न्योता दे रहे हैं। वही सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट या तो गायब है या फिर खराब हालत में है, जिससे रात के समय पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। हालात ऐसे हैं कि ये मार्ग अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन अब तक बेखबर है। देखिए मौके से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मौजूद है अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र में और नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त हम जिस मार्ग पर हैं यह महाराणा प्रताप चौक से लेकर एसडीएम और जो तहसील कार्यालय है वह मार्ग है, और इसी मार्ग पर नगर पालिका, शासकीय इंद्रजीत महाविद्यालय, थाना, पटवारी ऑफिस, बीएसएनएल ऑफिस सहित तमाम जो कार्यालय है इसी मार्ग पर मौजूद है। इसलिए इस मार्ग से काफी ज्यादा लोगों को आना होता है, और ये मार्ग इसलिए भी खास है क्योंकि इस मार्ग से का जो उपयोग करते हैं तो हमें जो शहर के